Good morning, everyone. So, in the previous classes, we have already learned about the past tense and the present tense, and now we are going to learn about the future tense. ठीक है? What is a future tense? Future tense का मतलब क्या है? Future tense means the action which is going to happen, not happened, right? जो काम करने हम जा रहे हैं, जो काम होने वाला है, जो हो चुका वो नहीं, ठीक? द पर्सन और द एक्शन विच इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, इन भविष्य में जो काम हम करने जा रहे हैं उसको हम फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? फ्यूचर टेंस में तो लाइक पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस हैज ऑल्सो द फोर कैटेगरीज. दोज आर फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. These are the four categories. These four categories are always with this future, past and present. So, I have chosen the verb as give. So, let's make the sentence. चलो sentence बनाते हैं. Future का मतलब क्या है? Future means the भविष्य. Present tense means वर्तमान, past tense means भूतकाल and future means भविष्यकाल. तो sentence जो है same, हमको सिर्फ बताना क्या है, उसका इंडिकेशन कैसे मिलेगा. क्लियर? देखो पहले से कि सपोज हम सब्जेक्ट पकड़ते हैं आई, दो इट इज द फर्स्ट पर्सन, सो आई टुक आई. आई द फर्स्ट पर्सन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. तो ये पहला चलो शुरू करते हैं आई. अब क्या है, जबकि फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करने के लिए, ये फ्यूचर टेंस को बताने के लिए हमको इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब दैट इज विल. We can use shall also, will and shall both we can use, but we are right now we are using will. तो हम will इस्तेमाल करते हैं. चलो, so I will, this will indicates the future. Now, according to the sentence structure of the sentence, क्या होता है? Subject, verb, object. ये तो सबको पता है. पहले subject आएगा, फिर verb आएगा, फिर object आएगा. तो ये subject है और उस वर्ब का मतलब क्या? वर्ब का मतलब होता है मेन वर्ब, नॉट हेल्पिंग वर्ब. ठीक है? तो ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये सब्जेक्ट आई, ये हेल्पिंग वर्ब. अब आएगा मेन वर्ब. मेन वर्ब क्या? हमने मेन वर्ब पकड़ा है गिव. तो चलो हम लिखेंगे इसमें गिव. फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, जो वर्ब होता है वो हमेशा V1 में होता है. सो आई विल गिव, समझ लो, ए बुक. हो गया? तो इसको मैं हिंदी में ले लेता हूं. मैंने एक पुस्तक दिया, इसका मतलब यह है. कम टू सेकेंड पर्सन, यू. यू के साथ भी हम इस्तेमाल करेंगे विल. देखो विल और सेल दोनों ही हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस, ए बिग डिफरेंस बिटवीन विल एंड सेल. दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन आफ्टर दिस टेंस. चलो, यू विल, देन verb give a book. in the third person he. he जो है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर भी है. बट ये प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस में क्या होता था, इन प्रेजेंट टेंस, इन प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल में थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर है तो हमें वर्ब में एस या एस इस्तेमाल होता था. बट इन फ्यूचर टेंस एंड इन पास्ट टेंस दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर नॉट डन. ठीक? वो जैसा का वैसे ही रहेगा. दैट इज एप्लीकेबल ओनली विद द प्रेजेंट सिंपल इन द प्रेजेंट टेंस. वो सिर्फ एप्लीकेबल है कहाँ पर? प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल में. सो नाउ ही विल गिव ए बुक. क्या मतलब हुआ? मैंने एक बुक दिया, पुस्तक दिया, तुमने एक पुस्तक दिया, उसने एक पुस्तक दिया. एक ही मतलब है. कम टू द फ्यूचर कंटिन्यूअस. फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो काम को मैं फ्यूचर में करने जा रहा हूँ, मैंने कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ नहीं, कर रहा हूँ, कर रहा हूँगा एक्चुअली. सपोज किसी से तुम्हें पूछा, अरे 9 बजे तुम क्या कर रहे हो, 9 बजे तुम फ्री हो, तो तुम योर आंसर कुड बी लाइक दिस, या 9 बजे तो मैं शायद खाना खा रहा हूँगा, पढ़ रहा हूँगा, वॉट एवर.
ठीक है। तो उस टाइप का सेंटेंस आएगा फ्यूचर कंटिन्यूस में, जो फ्यूचर में होगा लेकिन उसमें कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो सेंटेंस कैसा बनेगा, आई, फ्यूचर बताने के लिए, फ्यूचर इंडिकेट करने के लिए हमको इस्तेमाल है विल। अच्छा, अब क्या बताया, ये तो फ्यूचर का बात हो गया ना, सब्जेक्ट है ये फ्यूचर है, फ्यूचर बताने के लिए विल है हेल्पिंग वर्ब। अब आ जाओ कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो वर्ब है वो वर्ब में आईएनजी प्लस होगा, और जहां भी वर्ब में आईएनजी प्लस होगा उसके सामने में उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब का जरूरी होगा। विदाउट हेल्पिंग वर्ब यू कैनॉट राइट डायरेक्टली गोइंग, गिविंग, व्हाटएवर। कहने का मतलब है यू कैनॉट ऐड आईएनजी इन द वर्ब विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। तो आई विल, अब जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में क्या देखा, इन प्रेजेंट टेंस वी हैव सीन is, am, are. These are the three helping verbs or auxiliary verbs which are used in the present continuous. And in the past continuous, was and were are used. So in the same way, in future tense, in future continuous, we have to use one verb. That one verb is be. Be. So now it is I will be. अब आ जाओ giving, क्योंकि अब future continuous है ना, a book. Clear? I will be giving a book, you will be giving a book, he will be giving a book. Now come to the third, present future perfect. फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस कैसा बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस बनता है जो काम को हम कर चुके रहेंगे, कर चुके होंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, फ्यूचर भी रहेगा, परफेक्ट भी रहेगा। कहने का मतलब है इससे फ्यूचर भी रहेगा, परफेक्ट भी रहेगा। फ्यूचर क्या बताया, फ्यूचर का मतलब क्या है, विल आएगा। परफेक्ट का मतलब क्या है, हैव आएगा। परफेक्ट हैव में होता है ना, जैसे देखो आई, अब फ्यूचर इधर सब्जेक्ट है ना, फ्यूचर बताने के लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा आई विल, मीन्स विल इस्तेमाल करना पड़ेगा। परफेक्ट बताने के लिए, परफेक्टनेस में क्या होता है, हैज, हैव, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट, हैड पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे ये फ्यूचर है, ये पास्ट का तो बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं हैव, जबकि परफेक्ट है तो इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे हैव, ओनली हैव, नॉट इवन हैज। हैज भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ओनली हैव इस्तेमाल कर सकते हैं विल और सेल के साथ में। तो आई विल हैव। नाउ ये हो गया फ्यूचर, ये हो गया परफेक्ट हो गया। और जहाँ पे हैव इस्तेमाल हो गया, मीन्स I have already told you that wherever if has, have or had is used, the following verb, मतलब सामने वाला verb जो always in the past participle यानी कि V3 में होता है। तो यहाँ में have इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब इसका बाद में verb आएगा ना, subject है ये helping verb है, उसका verb आएगा according to the structure। तो verb जो है वो V3 में होगा। हमने verb क्या पकड़ा है, give, तो give का V3 क्या है, given a book। In the same way, I will have given a book, you will have given a book, he will have given a book। अब आ जाओ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या था, जो काम को हम इस समय के अंदर कर रहे थे उसका बात है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब है जो काम को हम फ्यूचर में उस समय से उस समय के बीच में जो कर रहे होंगे उसको हम बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका सेंटेंस कैसा बनेगा, देखो आई तो सब्जेक्ट है, देन क्या है, अभी क्या है, फ्यूचर भी डालना है, परफेक्ट भी डालना है, कंटिन्यूअस भी डालना है। तो फ्यूचर डालने के लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा विल, परफेक्ट डालने के लिए करना पड़ेगा हैव। अब आ जाओ कंटिन्यूअस। अब हमको कंटिन्यूअस भी डालना है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, वर्ब में आईएनजी ऐड करना, यानी कि वर्ब गिव है तो उसमें हम गिविंग बनाएंगे। लेकिन ये बात पहले से पता है, जो जब भी हम किसी वर्ब में आईएनजी प्लस करेंगे तो उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरी है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा इसमें, हर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, किसी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमको इस्तेमाल एक ही वर्ब होता है, दैट इज बीन।
वो हो जाएगा बीन। उसके बाद कंटिन्यूस हो गया गिविंग ए बुक, I will have been giving a book, you will have been giving a book, he will have been giving a book। ठीक है, सो दिस इज द पास्ट फ्यूचर टेंस। अब तुमको क्या करना है, इसको घर में फिलहाल अच्छे से पढ़ना, वीडियो को बार बार देखो, जहाँ समझ में नहीं आएगा मुझे पूछना इन द क्लास में, ठीक है। तो तुमको ये समझना है जी यहाँ में ये जो विल क्यों आया है, क्योंकि ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है, ठीक है। यहाँ में विल में चलो गिव आया, ठीक है, लेकिन यहाँ में फिर विल के साथ फिर गिविंग आया। ये गिविंग आया तो इसके लिए क्यों आया, तो उससे पहले हमको बी वर्ब इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस बता रहा है। फिर यहाँ में देखो, यहाँ में हैव आ गया, हैव क्यों आया, क्योंकि ये प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट बता रहा है। तो हर चीज़ का एक रीज़न है, हम जो हर चीज़ जो इस्तेमाल किया है उसका एक रीज़न है। तो पता है, अगर किसी हर टेंस का, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, हर टेंस का हम कोई भी सेंटेंस अगर आपको उसका टेंस पहचानना है, अगर किसी भी टेंस का, किसी भी सेंटेंस का, इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई द टेंस, जस्ट गो थ्रू द हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को अच्छे से ध्यान से देखो, उसमें हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टेंस है, मीन्स कौन सा टेंस का कौन सा कैटेगरी है, क्योंकि हर टेंस का 4 कैटेगरी है। तो 4 कैटेगरी जो है यानी कि 12 कैटेगरीज ना, 4 से 12, तो जो 12 कैटेगरीज है वो 12 कैटेगरीज हमको पता चल जाएगा जस्ट बाय लुकिंग एट द व्हाट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड द मेन वर्ब्स। सिर्फ मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को देख के ही हम बता देंगे, हमें पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। चलो दिस मच फॉर। अच्छा, एक बात और बताना भूल गया, सेल और विल का डिफरेंस मैंने पहले बता दिया, एट द लेटर ऑफ द क्लास बताऊंगा। सेल और विल, देखो विल और सेल दोनों ही एक ही चीज़ इंडिकेट करता है, दैट इज फ्यूचर। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, सेल जो है, सेल कैन बी यूज्ड ओनली विद द फर्स्ट पर्सन, लाइक आई सेल, वी सेल, एंड विल कैन बी यूज्ड विद एनी पर्सन, वेदर इट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, कहीं भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। one more little difference is that सेल और विल में डिफरेंस ये है, अगर मैं बोलूँ आई शेल गो टू योर होम, या आई शेल गो टू द मार्केट, और आई शेल गो टू द स्कूल, सपोज आई शेल गो टू द स्कूल और दूसरा सेंटेंस है आई विल गो टू द स्कूल, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है, आई शेल गो टू द स्कूल, देर इज नो सर्टेनिटी, देर इज नो श्योरनेस, इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई पक्का बात नहीं, जब मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, हो सकता है मैं ना भी जाऊँ, ठीक है। कह रहा हूँ कि ठीक है मैं स्कूल जाऊँगा, आई शेल गो टू द स्कूल मतलब मैं स्कूल जाऊँगा, जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता हूँ, कोई श्योरिटी नहीं है। बट इफ आई से आई विल गो टू द स्कूल, इट मीन्स देर इज अ सर्टेनिटी, देर इज एश्योरेंस दैट येस आई हैव टू गो, मीन्स मुझे जाना ही है, मीन्स मैं जाऊँगा ही। तो आई विल कहने का मतलब है हम आई विल एम्फेसिस ऑन द सेंटेंस, आई विल गिव एम्फेसिस ऑन द सेंटेंस दैट दिस वर्क मस्ट बी डन, ठीक है, ये काम को करना ही है, इसमें विल जो है वो थोड़ा प्रेशर डालता है, और सेल जो है यस नॉर्मली, ठीक है मैं जाऊँगा, हो सकता नहीं आज नहीं गया दूसरे दिन जाऊँगा, हो सकता मैं नहीं जा सका, लेकिन विल डालने का मतलब है जब मैं वो काम को करना ही है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस मच फॉर टुडे। सो दिस इज द फ्यूचर टेंस, go to that videos and tenses, and if you face any problem then ask me in the classes, right? So thank you very much.